ये देखिए देश में मानसून वाली मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। खासतौर पर महाराष्ट्र और ओडिशा में एहतियात बरतने को कहा गया है। 4 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर रायगढ़ की, जहां लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह हो गया और 16 लोगों की मौत हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। तो वहीं मनाली से 13 किलोमीटर दूर बादल फटने से बाढ़ की स्थिति बन गई। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट आज मौसम विभाग ने जारी किया है। बादल लगातार बरस रहे हैं और हालात भी लगातार बिगड़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जान आफत में है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड या फिर गुजरात, बारिश की मार से हाल बेहाल है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश कैसे किसी का आशियाना छीन कर ले गई, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। शिमला के नानाखेड़ी इलाके में लगातार बारिश के बाद एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हिमाचल में लगातार कई दिनों से ऐसी ही तस्वीरों के आने का सिलसिला जारी है। व्यास नदी में आए उफान के बाद अब शिमला और आसपास के इलाकों में पहाड़ टूटने लगे हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई इलाकों में पिछले दिनों से लगातार बादल फटने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही घटना देर रात को हुई जब मनाली से करीब 13 किलोमीटर दूर बादल फटने से बाढ़ आ गई। इलाके के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड हुई और कुछ गाड़ियों पर इसका मलबा भी गिरा। गनीमत है कि मलबे की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। मनाली के पहले कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद वहां लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों की मदद के लिए भारतीय वायुसेना भी देवदूत बनकर आ रही है, जो कि लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रही है। तो हमने रिसेंटली एयरफोर्स के चॉपर्स के थ्रू शाक्टी और मुरौड, जो हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के सबसे दूर के गांव हैं, वहां राशन पहुंचाया था। और उसके बाद वहां से हमें अपडेट आई थी कि कुछ लोग वहां पे बीमार हैं, जिन्हें फीवर है। तो इसके लिए आज एक मेडिकल टीम, जिसमें एक डॉक्टर फार्मासिस्ट जो हैं दवाइयों के साथ, उनको एयरफोर्स की ही मदद से शाक्टी में ड्रॉप किया गया, जो बहुत चैलेंजिंग काम था। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी लैंडस्लाइड से यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। ऊंचाई के इलाकों में लगातार पत्थर गिरने के बाद से वाहनों को रोका गया है, जिससे यात्री कई घंटे फंसे रहे। पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी इलाके भी बाढ़ से नहीं बचे। गुजरात में बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच देवभूमि द्वारिका बाढ़ के पानी से भर गई। द्वारका की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा था। इतना ही नहीं, यहाँ हालात ये थे कि शहर में मानो झरना बन गया। देखिए कैसे सीढ़ियों से आता पानी झरने की तरह दिख रहा है और पानी का बहाव काफी तेज है। तस्वीरें देख लोगों के लिए ये सेल्फी पॉइंट बन गया। हो भी क्यों ना, आखिर गली में झरना जो उतरा था। लोग बड़ी संख्या में शहर में बने बारिश वाले झरने को देखने आए और वहां फोटोग्राफी करने लगे। द्वारका के कई हिस्सों में जलभराव से हालात ऐसे ही नजर आए। देवभूमि द्वारका के साथ तेलंगाना भी बाढ़ से अछूता नहीं रहा। भद्राचलम में गोदावरी नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना होने का खतरा है, लिहाजा प्रशासन ने नदी के किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। Next 24 hours also continuous rains will be there
and the light to moderate along with the intense spells will be there, and next 2 days today and tomorrow will also continues like this, and day after tomorrow will give the relief to the GHMC Sanitary areas. बारिश में पुल टूटने से हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोडागांव इलाके की हैं। तेज बारिश की वजह से अचानक नदी में पानी भर गया और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। नदी पार करने के लिए लंबे लंबे बांस को नदी पर लगाया गया, जिसके ऊपर चढ़कर स्कूली बच्चे नदी के दूसरे छोर पर जाते दिखे। मौसम का मिजाज कई राज्यों के लिए मुसीबत बन सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अब नदियां डराने लगी हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है और घाट किनारे ज्यादातर मंदिर डूब चुके हैं। हम आपको दशाश्वमेध घाट की बात करें तो यहाँ पर जहाँ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं वो यहाँ का आम आने जाने का रास्ता हुआ करता है, लेकिन अब गंगा अपने जगह से तकरीबन 10 से 15 फीट ऊपर बह रही है। हमारे साथ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार राठी। कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। सर, क्या यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आपको देखने को लगी? हाँ, बाढ़ तो बढ़ते हुए दिख रहा है, गंगा का पानी है ना, और हम लोगों का अनुभव भी अच्छा लग रहा है। अपने आप को इतने दूर से आए हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था भी है, एक प्रकार से देखा जाए सही है यहाँ का। मॉनसून की मुसीबत अभी जारी रहने वाली है और कई राज्यों में अगले कुछ दिन भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त ब्रेक का।